Good morning student, my name is संयुक्ता. Welcome to my class. आज हम लोग इंगेज विथ साइंस क्लास थर्ड की फर्स्ट चैप्टर लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. और नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. सबके पास तो अपनी अपनी बुक होगी. पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है. हमारे अगल बगल जितने भी चीज़ हैं उसी में ही सब लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है. आप देखना हमारे जितने भी अगल बगल हैं, जैसे कि एनिमल्स में मान लो ह्यूमन बींग्स हैं, और ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स है. नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? डेस्क, चेयर, बॉल और टीवी, कंप्यूटर, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है ना. चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं थिंग अराउंड अस, है ना. We see many things around us such as different house, plants, animals and car. Among this, some are living things and some are non-living things. मैंने आपको बताया था ना, जिसमें से कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये क्या है? लिविंग थिंग्स हैं. वेयर एज बिल्डिंग्स, कार, फर्नीचर, सन, माउंटेन, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. फीचर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पहले बुक पढ़ते हैं, उसमें आपको बताती हूँ क्या है इसमें. प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग थ्रू दे ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे पोसेस सर्टेन कॉमन कैरेक्टर्स. देखिए प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, ये सब क्या लिविंग थिंग्स है. ये डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन ये सब में एक एक कॉमन कैरेक्टर है. हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. कैसे? अपने से. उन्हें कोई पहुंचाता नहीं है. जैसे एनिमल अपने फूड शेल्टर की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं. ह्यूमन बीइंग भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. तो ये क्या हो गए? लिविंग थिंग्स. वही नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो मूव नहीं करते. वो जहाँ है वो वहीं रहते हैं. उनको अगर मूव भी करना होता है तो उसे कौन मूव करता है? ह्यूमन बींग्स. जैसे कार है. कार क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. तो अगर आप उसको चलाओगे नहीं तो वो तो मूव नहीं करेगा, वो तो जहाँ है वो वहीं रहेगा. ठीक है. और लेकिन आप हॉर्स तो देखिए अपने से मूव करता है, अपना खाना खुद खोजता है. तो ये क्या है? लिविंग थिंग्स है ना. और हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स जो लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आते हैं. आप लोग सोचते हो कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स कैसे होते हैं? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है, ये पता होना चाहिए आप लोग को, इसीलिए वो लिविंग थिंग्स है. और है ना. लेकिन हाँ, प्लांट्स मूव नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वो अपना खाना खुद बनाता है ना, इसीलिए वो लिविंग थिंग्स है. और मैं इसके और रीज़न भी बताऊंगी कि वो और क्यों वो लिविंग थिंग्स है. आगे हम लोग बढ़ते हैं. लिविंग थिंग ग्रो. सारे लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करते हैं यानी बढ़ते हैं. जैसे कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. हैज़ दे ग्रो दे चेंज देयर अपीयरेंस. ठीक है. जैसे वो ग्रो करते हैं वो उनमें बदलाव आता है. जैसे एक छोटा बेबी है ना, वो क्या ग्रो करके एक एडल्ट में बढ़ता है, बड़ा हो जाता है. वैसे ही एक आप छोटा पपी देख लो, डॉग के बच्चे को, उसको आप 5 साल बाद वही पपी को देखोगे तो वो बड़ा हो गया होगा. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में आप कोई भी, जैसे कार, अगर आपके घर में सबके पास कार होगा या कोई भी स्कूटर जो भी है, साइकिल, आप उसको जैसे रखे हो 5 साल बाद देखोगे तो वो वैसे ही का वैसे रहेगा. उसमें कोई चेंजेस नहीं आए होंगे. वो ग्रो नहीं करता. तो इसीलिए वो नॉन लिविंग थिंग्स है. और लिविंग थिंग क्या है? वो ग्रो करता है, हरदम बढ़ता रहता है. ठीक है. ये हो गया डिफरेंस बिटवीन. फर्स्ट, वैसे ही प्लांट भी ग्रो करता है. कैसे? अगर आप प्लांट्स के बीज लगाओगे तो वो क्या हो जाता है? पौधा बनता है. पौधा से पेड़ बनता है, तो वो ग्रो कर रहा है ना. तो फर्स्ट रीज़न है उसका लिविंग थिंग होने का. ठीक है. सेकंड रीज़न भी दूंगी.
आगे बढ़ के। लिविंग थिंग ब्रेथ, यानी लिविंग थिंग जो है वो सांस लेती है। बुक में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है पहले। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर टू स्टे अलाइव। सारे लिविंग थिंग है वो क्या करते हैं, एयर ब्रीथ करते हैं, किस लिए, जिंदा रहने के लिए। मोस्ट एनिमल ह्यूमन ब्रीथ थ्रू देयर नोज। बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग कहाँ से सांस लेते हैं, ऑफकोर्स नोज से ही सांस लेंगे, ठीक है। लेकिन द एयर थ्रू द नोज रीच द लंग्स। जो हम लोग एयर लेते हैं नोज़ के द्वारा वो कहाँ पहुँचता है, लंग्स में। लेकिन फिश के नोज़ नहीं होती है, वो किसके थ्रू लेती है एयर, अपने गिल्स के थ्रू, ठीक है। वाइल फ्रॉग ब्रीथ थ्रू अ लंग्स एंड मोस्ट के। जो फ्रॉग है वो क्या है, अपने लंग्स और जो उसके स्किन है वो उससे ब्रीथ करते हैं। फ्रॉग के भी नोज़ नहीं होती है। और जो बटरफ्लाई है, कॉकरोच है, वो उनके बॉडी में ना छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो उसके द्वारा ब्रीथ करते हैं, उनके भी नोज़ नहीं होते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग स्पैरिकल्स कहते हैं, ठीक है। जो कॉकरोच और बटरफ्लाइज में जो छोटे छोटे होल्स हैं उनको हम स्पैरिकल्स कहते हैं। और प्लांट कैसे ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स में आप देखोगे माइक्रोस्कोप से, प्लांट्स के में भी ना छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। वो उसके लीव्स में होते हैं, उसी के द्वारा वो क्या कर लेते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। सेकंड रीज़न भी हो गया आपका। अब लिविंग थिंग नीड फूड। हर लिविंग थिंग्स को किसकी ज़रूरत है, फूड की, ठीक है। क्योंकि अगर वो फूड नहीं खाएंगे तो वो ज़िंदा कैसे रहेंगे, और उन्हें एनर्जी कैसे मिलेगी, वो ग्रो कैसे करेंगे, क्योंकि ग्रो के लिए खाएंगे तभी ना ग्रो करेंगे, है ना। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू लिव एज वेल एज टू ग्रो, ठीक है। फूड ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू वर्क। फूड है वो क्या है, एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, तभी ना हम काम कर पाएंगे। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। मैंने आपको बताया था ना कि प्लांट्स खुद फूड बनाते हैं, कैसे, यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। दिस फूड इज स्टोर्ड इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये जो प्लांट जो फूड बनाते हैं वो क्या स्टोर करके रखते हैं, मतलब बचा के रखते हैं अपने डिफरेंट पार्ट्स के प्लांट्स में, ठीक है। सम एनिमल ईट्स प्लांट्स हैव देयर फूड। कुछ एनिमल है उनका खाना क्या है, पेड़ पौधे, यही है उनका खाना, ठीक है, प्लांट। लेकिन कुछ एनिमल वाइल अदर एनिमल ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, यानी अदर एनिमल क्या है, वो क्या है, दूसरे एनिमल को खा के दूसरे एनिमल को खाते हैं, तो वो उनका खाना हो गया। जैसे टाइगर सब कुछ खाता है लेकिन प्लांट्स नहीं खाता है, ठीक है। और लिविंग थिंग्स फील्स। ऑल लिविंग थिंग फील्स एंड रिस्पॉन्ड। सारे लिविंग थिंग फील करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। आप किसी भी चीज़ जो लिविंग थिंग्स है आप उनको टच करोगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ मुझे किसी ने टच किया है, और वो रिस्पॉन्स करेंगे। आप सोचते होगे कि प्लांट्स को अगर हम टच करेंगे वो रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं। प्लांट्स को भी आप टच करोगे तो उन्हें भी फील होता है, ध्यान देना, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो प्लांट्स लिविंग थिंग है, ये क्या है, थर्ड रीज़न मैंने आपको दिया है। हम बुक्स में पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑल लिविंग थिंग फील्स एंड रिस्पॉन्ड। आवर सेंस ऑर्गन, हमें पता होगा, आप लोग को पता ही है कि सेंस ऑर्गन क्या, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में। हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, क्या, आई, नोज, एयर, टंग एंड स्किन। आई से हम देखते हैं, एयर से सुनते हैं, टंग से टेस्ट का पता चलता है, स्किन से फील करते हैं। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग्स में, ये 5 सेंस ऑर्गन है, ठीक है। देखिए जैसे कि हम हॉरर मूवी देखते हैं तो हमें डर लगता है, पता चला ना, हम डर रहे हैं। या कुछ हम कोई फनी कार्टून देखते हैं तो हमें हंसी आती है, तो हम हंसते हैं, तो हम ये सब चीज़ क्या फील कर रहे हैं, है ना। लेकिन वही चीज़ अब डेस्क को, चेयर को दिखाओ, उन्हें कुछ फ़र्क पड़ रहा है, नहीं ना। वो उन्हें क्या मतलब,
वो उनमें वो जान ही नहीं है, तो वो क्या देखेंगे लिविंग, कि उन्हें कुछ फील ही नहीं होता। आप उनको छुओ मारो जो भी, उन्हें फील नहीं होता है। लेकिन आप यही चीज़ लिविंग थिंग्स के साथ करोगे, उन्हें पिंच करोगे या फिर टच करोगे तो क्या उन्हें फील होता है। ठीक है। प्लांट में एक ऐसा प्लांट होता है जिसका नाम है टच मी नॉट प्लांट। आप उसको टच करोगे ना तो वो तुरंत बंद हो जाता है, इसलिए उसका नाम टच मी नॉट प्लांट रखा है। तो वो भी फील करते हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यानी यहाँ से ये 4th रीज़न है, प्लांट रिस्पॉन्ड। ठीक है। और हिबिस्कस का जो फ्लावर है वो सनराइज़ के समय में, ड्यूरिंग सनराइज वो क्या ओपन हो जाते हैं, लेकिन एट नाइट वो बंद हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, मेन रीज़न जो लिविंग थिंग है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं अपने से। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ह्यूमन बींग एंड मैनी एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वन। जो ह्यूमन बींग्स है और मैनी एनिमल्स है वो क्या अपने यंग वंस को बर्थ्स देते हैं। जैसे जो hen है, मुर्गी है, वो अंडा देती है, तो अंडा में जब वो अंडे पे बैठती है वो टूटता है तो उसमें से एक नया चूजा निकलता है ना। वैसे ही काऊ भी छोटे से बच्चे को जन्म देती है। ह्यूमन बींग्स भी छोटे बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन क्या टेबल रिप्रोड्यूस कर सकता है? एक छोटा सा चेयर वो अपना बच्चा ले सकता है? नहीं ना। बॉक्स रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इन्हें फील नहीं होता है, इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना। वैसे ही प्लांट भी रिप्रोड्यूस करती है। कैसे? आप कोई भी प्लांट के सीड्स, जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम है, आम तो आप लोग सब कोई खा रहे ही होंगे, तो आप एक काम करना, आम की जो बीज गुठली है उसको आप मिट्टी खोद करके उसको लगा देना, पानी देते रहना, देखना वो धीरे धीरे छोटा सा पौधा निकलेगा। फिर आप उसको पानी देते रहोगे, बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। तो वो क्या हुआ, रिप्रोड्यूस हुआ ना। प्लांट भी रिप्रोड्यूस कर सकता है ना। आप कैरेट का जो ऊपर पार्ट होता है ना, उसको आप काट करके मिट्टी खोद करके ज़मीन में लगा दो, देखना कैरेट का पेड़ उग जाएगा। बच्चों ट्राई करके एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। लेकिन उसमें हेल्प लेना अपनी मम्मी पापा की। और एक चीज़, जो ग्रो करते हैं, जो जिंदा रहते हैं, वो फाइनली डाई भी होते हैं, है ना। लेकिन एक देखिए, हर लिविंग थिंग का एक सर्टेन पीरियड होता है, यानी वो कुछ समय के लिए ही जिंदा रहते हैं। सबका एक सर्टेन टाइम होता है कि वो इतने से इतने पीरियड के लिए ज़िंदा रहेंगे। जैसे कि डॉग क्या है, वो 10 से 12 साल तक ही ज़िंदा रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ह्यूमन बींग मोस्टली 80 to 90 तक ही ज़िंदा रहते हैं, है ना। उसके बाद वो मर जाते हैं। लेकिन और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो आप जैसे भी रखो वो वैसे रहेंगे, ठीक है। हाँ, पुराने हो जाते हैं वो, थोड़े ऑफकोर्स पुराने होंगे। तो नॉन लिविंग थिंग्स के कोई फील टच, उन्हें वो ना मरते हैं, ना उनको कोई फील या वो ना कोई चीज़ वो फील कर सकते हैं, ना वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो नॉन लिविंग थिंग है, सिंपल सा चीज़ है। अब आप समझ गए होंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के डिफरेंस। आप खुद बता दोगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट वन, लिविंग थिंग क्या है, फील। नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट फील। लिविंग थिंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट नॉन लिविंग कैन नॉट मूव from one place to another place. थर्ड वन, लिविंग थिंग क्या है, रिप्रोड्यूस, है ना। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग नॉट रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग डाई,
नॉन लिविंग थिंग नॉट डाई। और 6th रीज़न है लिविंग थिंग ग्रो, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट ग्रो। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट क्लियर भी करना होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, मैं आपके डाउट को क्लियर ज़रूर करूँगी, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।